जादुई नदी के ताज की जादुई शक्तियां, शेरनी का नासमझ और जिद्दी बेटा और कपटी रंगीन शेर। दूर पहाड़ों के बीच सुंदरवन नाम का एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में काफी सारे जानवर खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में मीनू नाम की एक शेरनी अपने बेटे भोला के साथ रहती थी। शेरनी का बेटा भोला बहुत ही जिद्दी और कम अकल था। उसे आज तक भी अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। बस उसके जो भी मन में आता था वो कर जाता था। उसे उसके काम से होने वाले नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। रीना शेरनी बेचारी अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। वो तो भोला को रात दिन समझाती थी, लेकिन उसे जैसी अपनी माँ की कोई भी बात समझ ही नहीं आया करती थी। उसी जंगल में रंगीन शेरों का एक झुंड रहा करता था। वो रंगीन शेर सभी के सभी बहुत ही कपटी और लालची किस्म के थे, और वो हमेशा ही रीना शेरनी के बेटे को अपनी गुफा पर बुलाकर उससे शिकार मंगवाते और जंगल के जानवरों को परेशान करवाया करते थे। लेकिन रीना शेरनी इन सब बातों से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसके बेटे की मासूमियत का वो रंगीन शेर कैसे फायदा उठाते हैं। इसी तरह से दिन बीतते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी बात अपनों से कितने दिन छिपी रह सकती है। एक दिन एक हिरन रीना शेरनी के पास दौड़ती हुई आती है और वह रीना शेरनी से बोलती है, शेरनी बहन, क्या आपको पता है कि वो रंगीन शेर आपके बेटे से क्या क्या करवा रहे हैं? रीना शेरनी तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए वह बोलती है, अरे हिरन बहन, किन रंगीन शेरों की बात कर रही हो तुम, और वो क्या करा रहे हैं मेरे बेटे से? शेरनी बहन, वो रंगीन शेर जो नदी के उस पार रहते हैं ना, वो ना हमारे भोला को हर रोज अपने पास बुलाते हैं और उससे जंगल के जानवरों को परेशान करवाते हैं, और साथ ही उससे शिकार करवाकर अपने आप मजे से बैठकर खाते हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरे बेटे से ऐसा क्यों करा रहे हैं? मैं अभी जाती हूँ और पहले भोला को देख कर आती हूँ। अब शेरनी जल्दी से दौड़ती हुई जंगल में जाती है और पूरे जंगल में भोला को तलाश करती है, लेकिन भोला तो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो सीधा नदी के उस पार उन रंगीन शेरों के झुंड के पास जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसका बेटा भोला उन्हीं के पास खड़ा हुआ है और वो सभी भोजन कर रहे हैं, और भोला उनके पास उनके नौकरों के जैसे खड़ा हुआ है। ये सब देखकर शेरनी उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम मेरे बेटे से ये सब क्या कराते हो? अरे शेरनी, हमने तुम्हारे बेटे से क्या करा लिया? हम तो उसे एक ताकतवर शेर बनाना चाहते हैं और तुम हमें ही गलत बोल रही हो। देख लो भोला बेटा, तुम्हारी माँ कैसी बातें कर रही हैं। माँ, ये मुझे कुछ गलत नहीं सिखा रहे, आप यहाँ से जाएं। लेकिन बेटा। माँ, मैंने बोला ना आप यहाँ से जाएं। मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी खुशी से कर रहा हूँ, और ये तो मुझे एक बलवान शेर बनाना चाहते हैं और आप इन्हें ही गलत बोल रही हैं। अपने बेटे को ऐसा कहती देखकर शेरनी बेचारी अपना सा मुंह लेकर वहां से वापस चली आती है, लेकिन वह बेचारी थी बहुत परेशान, आखिर माँ जो थी। अगली सुबह होती है और शेरनी का बेटा फिर से उन रंगीन शेरों के झुंड के पास जाता है, और आज तो वह शेर हद ही कर देते हैं। और उनमें से एक बोलता है, अरे भोला यार, आज तो मछली खाने का बहुत मन है, चलो जल्दी से नदी के पास चलते हैं और वहां जाकर मछली खाते हैं। लेकिन रंगीन शेर महाराज, मुझसे तो पानी के अंदर तैरना भी नहीं आता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। ऐसा बोलकर वो सभी नदी के पास जाते हैं और भोला नदी के अंदर चला जाता है और वह नदी के अंदर डूबने लगता है। लेकिन तभी रीना शेरनी भी वहां पर आ जाती है। अपने बेटे को नदी के अंदर डूबता देखकर शेरनी चिल्लाने लगती है, अरे मेरे बेटे को कोई बचाओ, बचाओ, वो डूब रहा है। रंगीन शेर भोला को नदी के अंदर डूबता देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी नदी के अंदर से एक तेज रोशनी आती है जो उन सभी रंगीन शेरों को पत्थर का बना देती है और भोला को एक जादुई ताज के ऊपर खड़ा करके नदी से बाहर निकालती है।
शेरनी अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और जादुई नदी का शुक्रिया अदा करती है और अपने बेटे से बोलती है, देखा तूने, जो अपने होते हैं ना वही मुसीबत के टाइम काम आते हैं। दूसरे तो हमें पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, इतना हम उनके काम आते हैं वो तभी तक हमारे साथ होते हैं बेटा। शेरनी की बात सुनकर भोला बहुत दुखी होता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप दुखी हों। अपने बेटे की बात सुनकर शेरनी बहुत खुश होती है और अपने बेटे से प्यार करती है और इसके बाद से वो दोनों फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने ही हमेशा मुसीबत के टाइम काम आते हैं। दूसरे लोग तो हमें हमेशा गलत राह ही दिखाते हैं और मुसीबत आने पर हमें पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे दिए थंब पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कालू शेर का जंगल में आतंक, सफेद बाघ की अच्छाई और जादुई ताज। एक जंगल का राजा कालू शेर था। वह काला तो था ही, इसके साथ साथ वह बहुत निर्दयी भी था। उसके राज में कोई भी जानवर खुश नहीं था और सब जानवर उसे राजा के पद से हटाना चाहते थे। सब जानवर चाहते थे कि सफेद बाघ जंगल का राजा बने, मगर किसी भी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस काले शेर को राजपद से हटा सके। काला शेर जंगल में किसी भी जानवर को अकेला पाकर उसे मार देता था। एक दिन एक हिरन जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। तभी कालू शेर वहां आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरा जंगल घूमने का समय है? क्या तुम मुझसे नहीं डरती हो हिरन? नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपसे बहुत डरती हूँ, मगर मेरा एक नन्हा सा बच्चा भूखा है। अगर मैं अपना पेट नहीं भरूंगी तो उसे दूध नहीं पिला सकूंगी, इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। महाराज, क्षमा कीजिए मुझे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हिरन, चाहे तुम्हारे बच्चे भूख से मरे या प्यास से मरे। ये वक्त मेरा जंगल घूमने का है और तुमने मेरा नियम तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्षमा करें महाराज, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी जान बख्श दे। आज के बाद मैं कभी भी आपका नियम नहीं तोड़ूंगी महाराज। कालू शेर हिरन की कोई भी बात नहीं सुनता और उस हिरन को अपना शिकार बना लेता है। उधर हिरन का नन्हा सा बच्चा भी भूख के मारे मर जाता है। जब यह बात सफेद बाघ और जंगल के अन्य जानवरों को पता चलती है तो वे सब बहुत गुस्सा होते हैं, मगर वे उस निर्दयी शेर के आगे बहुत कमजोर थे और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उस जालिम शेर का आतंक जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और वह किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता था। एक दिन सफेद बाघ जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। घूमते घूमते वह जंगल से बहुत दूर निकल गया, मगर जानवरों की चिंता में उसको पता ही नहीं चला कि कब वह जंगल से इतना दूर आ गया। जब सफेद बाघ अपनी नजर उठाकर दिखता है तो वह सोचता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इतनी दूर निकल आया हूँ। तभी उसकी नजर पास में ही पड़ी एक चमकदार चीज पर पड़ती है। पास जाकर जब वह सफेद बाघ देखता है तो वह एक जादुई ताज था। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। जंगल के राजा शेर ने जंगल में बहुत आतंक मचाया हुआ है और सब जानवर बहुत परेशान हैं। मुझे जंगल और जंगल के जानवरों की बहुत चिंता है और इसी बारे में सोचते सोचते मैं इतनी दूर आ गया हूँ। तुम यहाँ नहीं आए बल्कि लाए गए हो सफेद बाघ। ये कोई मामूली ताज नहीं बल्कि एक जादुई ताज है, मगर इसके लिए तुम्हें पहले मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने एक सवाल का भी गलत जवाब दिया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, और अगर तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि उस शेर को तो क्या, उसके जैसे 1000 शेरों से भी मुकाबला कर सकते हो।
मैं इस जंगल और यहाँ के रहने वाले जानवरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप सवाल तो पूछिए। अगर मैं गलत जवाब देकर मर भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। सफेद बाघ की बात सुनकर वहाँ से आवाज आती है। तुम इस जंगल से इतना प्यार करते हो बाघ, फिर तो तुम सवालों के भी सही जवाब दे ही दोगे। मगर अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अब तुम इस ताज को अपने सर पर रख लो, इससे तुम किसी भी जानवर का रूप बदल सकते हो। फिर सफेद बाघ उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और एक मानव बाघ में बदल जाता है। फिर वह बाघ रूपी मानव बाघ जंगल में चला जाता है। उस मानव बाघ को देखकर जंगल के सब जानवर डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो शेर का कम था जो अब ये नई मुसीबत आ गई। अरे दोस्तों, मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना सफेद बाघ हूँ। ऐसा कहकर वह मानव बाघ सफेद बाघ में बदल जाता है। ये देखकर सब जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर वह सफेद बाघ मानव बाघ का रूप लेकर उस काले शेर की तरफ चल देता है और कहता है, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ कालू शेर। तुमने इस जंगल के जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, आज तुम उन सब का बदला दोगे। ऐसा कहकर मानव बाघ उस कालू शेर पर हमला करके उसे वहीं पर मार देता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। फिर जंगल के सब जानवर सफेद बाघ को ही अपना राजा बना लेते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई करने वाला कभी भी नहीं हारता और बुराई करने वाला हमेशा मुंह की ही खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सके। जंगल के राजा शेर के बेटे की शक्तियाँ, कालिया शेर के अनोखे रूप और लोमड़ी की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा था एक सफेद शेर, जिसका नाम था बब्बर शेर। बब्बर शेर का एक छोटा बेटा था, जो कि जादुई शक्तियों वाला शेर था, जिसका नाम था बगीरा शेर। बगीरा शेर की माँ को कुछ ही दिन पहले न जाने किसने मार दिया था। अब बब्बर शेर बेचारा अकेला ही अपने बेटे का ख्याल रखता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया करता था। बगीरा शेर के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनकी मदद से वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वह अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और उन्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो बगीरा शेर अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें एकदम से दे दिया करता था। बगीरा शेर और बब्बर शेर ने आज तक भी अपनी उन शक्तियों पर घमंड नहीं किया था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उन दोनों बाप बेटों की बहुत इज्जत किया करते थे और उनका हर हुक्म मानते थे। एक बार बब्बर शेर एक लोमड़ी को अपनी गुफा पर बुलाता है और उससे बोलता है, सुनो बहन, तुम्हें मेरा एक काम करने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। मेरा एक दोस्त दूसरे जंगल में बहुत बीमार है और ये जड़ी बगीरा की शक्तियों ने हमें दी है। तुम जल्दी से जाओ और ये जड़ी मेरे दोस्त को देकर आ जाओ। बब्बर शेर का हुक्म सुनकर लोमड़ी तुरंत ही उस जड़ी को उठाकर दूसरे जंगल की ओर चल देती है और शाम होने से पहले वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह दूसरे जंगल में कदम रखती है, तभी वहां पर उस जंगल का राजा कालिया शेर आ जाता है और वह हिरन को देखकर बोलता है, अरे वाह, लगता है दूसरे जंगल का शिकार आज हमारे जंगल में आया है। और ये तुम्हारे मुंह में क्या है? ये घास इतना चमक क्यों रहा है? ये घास बगीरा शेर ने मुझे दिया है। उनके बाबा के दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उन्हें ये देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, जाओगी तो तुम तब जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। हा 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 हा। ऐसा बोलकर कालिया शेर लोमड़ी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी लोमड़ी हिम्मत करके उसे डराती हुई बोलती है, अरे जाओ जाओ कालिया शेर,
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये जादुई जड़ी बगीरा शेर के पास वापस चली जाएगी और फिर तुम देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बगीरा शेर कोई मामूली शेर नहीं है, उनके पास इतनी जादुई शक्तियाँ हैं कि तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे और वो तुम्हें मार डालेंगे। बगीरा शेर की शक्तियों के बारे में सुनकर कालिया शेर के मन में तो लालच आ जाता है और वह लोमड़ी को वहीं छोड़कर सीधा बब्बर शेर के जंगल की ओर दौड़ पड़ता है और लोमड़ी ऊपर वाले का शुक्र करके जंगल में आगे बढ़ जाती है। अब कालिया शेर बब्बर शेर के जंगल में आकर बगीरा शेर की शक्तियों को छीनने का प्लान बना लेता है और वह रात होने पर बगीरा शेर की गुफा पर जाता है और धोखे से उसकी सभी शक्तियाँ छीन लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होने पर जब बगीरा शेर नींद से जागता है तो उसे अपने शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस होती है और वह तुरंत ही अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति काम ही नहीं करती है। अपनी शक्तियों को अपने पास ना पाकर बगीरा शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह तुरंत ही अपने बाबा के पास जाता है और बब्बर शेर को पूरी बात बताता है। बब्बर शेर के पास वह लोमड़ी भी खड़ी थी जो कालिया शेर से कल मिली थी और उसने कालिया शेर को बगीरा शेर की शक्तियों के बारे में बताया था। बगीरा शेर की बात सुनकर वह लोमड़ी तुरंत ही बब्बर शेर को अपने साथ घटी कल की घटना के बारे में बताती है। लोमड़ी की बात सुनकर बब्बर शेर बोलता है, अच्छा ये बात है, तो फिर उसी जालिम ने ये सब किया है, चलो हम उसके जंगल चलते हैं। इधर बब्बर शेर और बगीरा शेर कालिया शेर के जंगल की ओर जाते हैं और उधर वह जालिम कालिया शेर उन शक्तियों की मदद से काले शेरों की पूरी सेना तैयार कर लेता है। अब बब्बर शेर और बगीरा शेर भी कालिया शेर की गुफा पर पहुंच जाते हैं। बगीरा शेर उस काले शेरों की सेना को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता है, पर उसकी शक्तियाँ उसके बस में ही नहीं रहती और बब्बर शेर और बगीरा शेर जाकर कालिया शेर से लड़ने लगते हैं और उससे बोलते हैं, अरे ओ कालिया शेर, मेरे बेटे की शक्तियाँ उसे वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैं क्यों करूँ अब वापस, अब तो ये मेरी है, मैं वापस कुछ भी नहीं दूंगा, ले सकते हो तो ले लो। कालिया शेर की एक कड़वी बातें कहनी थी कि आसमान से कुछ शक्तियाँ आकर बगीरा शेर के शरीर में समा जाती हैं और वह काले शेरों की सेना भी वहाँ से गायब हो जाती है और बगीरा शेर कालिया शेर को तुरंत ही अपनी शक्तियों से पत्थर का बना देता है और उस बुराई को जंगल से खत्म कर देता है। और इस तरह से लोमड़ी अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लेती है और बगीरा शेर को उसकी शक्तियाँ भी वापस मिल जाती हैं और साथ ही उस जंगल के सभी जानवर उस कालिया शेर की बेजा बंदिशों से आजाद हो जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई करने वाला कभी भी मार नहीं खाता है, उसे कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है।